हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 फेज़ मोटर को जिसमें कि 6 टर्मिनल्स हैं चेक करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाया है ड्राइंग, और ये मोटर का टर्मिनल है जिसमें कि 6 टर्मिनल है। देखिए U1 V1 W1 और यहाँ पर U2 V2 W2। उसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा में भी मैंने दिखाया U1 V1 W1 और U2 V2 W2। अगर हमको स्टार कनेक्शन करना होता है तो हम U2 V2 W2 को शॉर्ट कर देते हैं आपस में लिंक लगा के। यहाँ पर देखिए किया गया है U2 V2 W2 और U1 V1 W1 में हम RYB 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर अपन 3 फेज 415 वोल्ट मोटर की बात करेंगे, और डेल्टा कनेक्शन में हम ये दूसरे पहले कॉइल के सेकंड एंड को दूसरे कॉइल के पहले एंड से जोड़ देते हैं, और वैसे V2 को W1 में जैसे कि ये कॉइल का दूसरा एंड ये दूसरे कॉइल के पहले एंड से यहाँ पर जोड़ देते हैं। वैसे यहाँ पर दिखाया गया U1 और W2 को हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए U1 W2 यहाँ कनेक्ट है, V1 U2 को यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे V1 U2 और W1 V2 ऐसा कनेक्शन करके RYB 3 फेज सप्लाई हम इसको दे देते हैं। तो ये डेल्टा कनेक्शन में मोटर आपकी चलने लगेगी। और एक कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन, उसको मैंने अपने एक ड्राइंग में दिखाया है एक वीडियो में, उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगर आपकी मोटर एक हफ्ते से ज़्यादा बंद है तो उसको आपको मोटर को चेक करके ही चालू करना चाहिए। अगर मोटर एक हफ्ते से ज़्यादा बंद है और आपको ये पता करना है कि मोटर में मॉइस्चर एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इसको पैनल से ही उसको मोटर को मेगर के मदद से चेक कर लीजिए उसका IR वैल्यू। तो उसको चेक करने के लिए आपको, जैसे कि यहाँ पे 6 लीड है, अगर ये स्टार या डेल्टा कनेक्शन है तो 3 लीड आपको पैनल में मिलेगी, या स्टार डेल्टा कनेक्शन रहेगा तो आपको 6 लीड मिलेगी पैनल में। तो आप 3 लीड है तो R से अर्थ के बीच में, Y से अर्थ के बीच में, B से अर्थ के बीच में IR वैल्यू देख लीजिए, वो 5 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए, तो आप मोटर को ऑन कर सकते हैं। मोस्टली कूलिंग टावर एरिया में और जो पानी का एरिया रहता है आसपास मोटर के सराउंडिंग में, तो उसका IR वैल्यू कम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस मोटर को हमको चेक करके ही चालू करना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि अगर मोटर जला है कि अच्छा है, ये चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले मोटर को यहाँ से RYB डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जो केबल आया हुआ है पैनल से उसको डिस्कनेक्शन कर दीजिए, और ये जो लिंक है इसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम मेगर की मदद से U1 और अर्थ के बीच में, यहाँ पर मैं अर्थ से दिखा देता हूँ, U1 और अर्थ, V1 और अर्थ, W1 अर्थ, V2 अर्थ, U2 अर्थ और W2 अर्थ, इनके बीच में 6 के बीच में अर्थ से हम अर्थ के रिस्पेक्ट में IR वैल्यू ले लेंगे मेगर की मदद से। यहाँ पर हम 1000 वोल्ट का मेगर यूज़ करेंगे, तो ये 5 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये अपना जो मोटर का जो कॉइल है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ठीक है। इसका मतलब 5 मेगा ओम से अगर ज़्यादा ही आ रहा है, तो अगर 5 मेगा ओम से कम है, 0 to 4 आ रहा है, तो इसको आप मोटर को हीट कर दीजिए 2-3 घंटे के लिए, हीटिंग चैम्बर में रख दीजिए, या इसमें हैलोजन लैंप लगा के आप इसको गर्म कर सकते हैं, तो इसका IR वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद आप मोटर को ऑन कर सकते हैं। अगर कम वैल्यू में आप मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर जलने के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरा टेस्ट देख लीजिए। IR वैल्यू लेंगे U1 U2 के बीच में, U1 और U2 के बीच में हम IR वैल्यू लेंगे तो 0 मेगा ओम आएगा। उसी तरह से V1 और V2 के बीच में लेंगे, यहाँ पर देखिए V1 और V2 के बीच में तो भी 0 मेगा ओम आएगा। और W1 W2 के बीच में लेंगे, यहाँ पर देखिए W1 W2 के बीच में भी 0 मेगा ओम आएगा, क्योंकि ये एक ही कॉइल है U1 और U2।
तो इनका इस कॉइल का जो IR वैल्यू 0 मेगा ओम आएगा जब हम मेगर से इसका टेस्ट करते हैं। अब हमको फेस टू फेस IR वैल्यू लेना पड़ेगा U1 और V1 के बीच में, U1 W1 के बीच में, U1 W2 के बीच में, U1 और V2 के बीच में। तो इसका वैल्यू 5 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। उसी तरह से हम V1 का भी ले लेंगे, V1 W1 के बीच में, V1 W2 के बीच में, V1 V2 के बीच में, V1 U2 के बीच में, ऐसा हम ले लेंगे। V1 V2 के बीच में तो 0 आएगा और अदर के साथ में ये 5 मेगा ओम से ज़्यादा आएगा। उसी तरह से हम W1 W2 का तो 0 आएगा और W1 का अदर टर्मिनल के रेस्पेक्ट में वैल्यू ले लेंगे तो ये 5 मेगा ओम से ज़्यादा मिलना चाहिए। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हो गया, ये फेस टू फेस चेकिंग हो गया। अब रेजिस्टेंस वैल्यू भी इसका देख लेंगे। U1 और U2 के बीच में मान लीजिए 50 ओम आ रहा है, तो V1 V2 और W1 W2 के बीच में भी 50 ओम आना चाहिए। अगर 4-5 ओम का डिफरेंस आता है तो मोटर चल जाएगा, लेकिन अगर 10-20 ओम का डिफरेंस आएगा तो ये मोटर अनबैलेंस करंट लेगा और मोटर हीट होगा और कुछ समय चल के ये मोटर जल जाएगा। तो अगर इस मोटर का प्रोटेक्टिव सिस्टम अच्छा है तो आप इस मोटर को चला सकते हैं। अदरवाइज़ ये मोटर अगर जलता है तो हो सकता है कि पैनल को भी ट्रिप कर दे। तो इसीलिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस मोटर को चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर ये क्रिटिकल मोटर है तो इसको आपको तुरंत रिवाइंडिंग करना चाहिए, और अगर ये मोटर चलाने लायक है कुछ समय तक, नॉन क्रिटिकल है, तो आप इसको चला भी सकते हैं, जो कि अनबैलेंस करंट लेगा बट कुछ समय चलने के पश्चात ये जल जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।